एयर स्पेस के हवाले से मैं समझता हूँ चले पहले से तो बेहतर है। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने क्रॉस कर ली है। पाकिस्तान से गुजर के मोदी जी का विमान निकला तो उनको लगा से जहाज निकल गया तो मोदी जी तो आ ही जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड से जब इंडिया जा रहे थे तो उन्होंने 46 मिनट जो है पाकिस्तान की फिजाओं में ट्रैवल किया, पाकिस्तान की एयर स्पेस को जी यूज किया और ये जो खबर है पाकिस्तान में चलती रही। कल नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। एयर स्पेस के हवाले से मैं समझता हूँ चले पहले से तो बेहतर है। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने क्रॉस कर ली है। आज के सारे अखबारों ने और मीडिया ने इसको कवर किया है कि मोदी साहब ने एयर स्पेस जो है उसको क्रॉस किया है और उस पर शादिया ने लुटा गर्दे चौड़ पाकरे ने यार जी मोदी साहब ने एयर स्पेस क्रॉस कर। देखें, आप बात नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते और सिर्फ एयर स्पेस को यूज करने पे आप जो मैसेज है खासकर डॉन ने कवर किया है कि ये जी एक खुश इस अ गुड जेस्चर। तो आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें। आपका एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें। लेकिन इस दफा वो मोदी साहब ऊपर से गुजरे हैं। पोलैंड का तो नहीं, यूक्रेन का बल्कि दौरा करके आए, बड़ा सक्सेसफुल दौरा। इस वजह से बल्कि भारत बहुत मसरूफ नजर आ रहा है। यूक्रेन में राजनाथ साहब अमेरिका में बैठे हैं, उससे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब अपने एशिया के दौरे पर निकले थे। तो पड़ोस में फॉक्सकॉन के सीईओ भी पिछले हफ्ते वहीं थे और मोदी साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल दौरा पोलैंड का करके आए हैं। और मैं हैरान था कि पोलैंड के अंदर भी 25,000 भारतीय मौजूद है। यू आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। आप अभी तक आपने आगे बढ़ने के लिए कोई तैयारियां नहीं की। किसी ने अभी तक ग्रास रूट इशू को डिस्कस ही नहीं किया कि हमने एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या करना है। एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन चीनी बाहर से इंपोर्ट क्यों की जाती है। और मोदी साहब की ये खासियत मैंने देखी है, नोट की है, वो जहां भी जाते हैं अपने डायस्पोरा को वहां पे खुश जरूर। अभिषेक जी, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी खबरें आती है लेकिन आज सुबह से एक खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने बुलावा भेजा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। बुलावा है इसलिए क्योंकि SCO CHG की मेजबानी अक्टूबर 15-16 पे पाकिस्तान कर रहा है इस्लामाबाद में और इसका इन्विटेशन मोदी जी को आया है। अब सवाल ये है कि मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे या किसी और को भेज देंगे। हालांकि जो अब तक भारत सरकार का या खासतौर से मोदी गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है पाकिस्तान को लेकर, अगर वो जाते हैं तो सारा जीरो हो जाता है। आप किस तरह से इनविटेशन को देख रहे हैं? क्या मोदी जी जाएंगे या किसी और को भेजेंगे या बिल्कुल नहीं जाएंगे? क्या करेंगे जाके मोदी जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ मीनिंगफुल तो निकलना नहीं है। या आपको भी पता है अंबर जी, हमको भी पता है। वही ढाके 3 पात, वो बड़ा जिसे कह दीजिए उनको लगा होगा क्योंकि पाकिस्तान से गुजर के मोदी जी का विमान निकला तो उनको लगा होगा से जहाज निकल गया तो मोदी जी तो आ ही जाएगा। हाँ, सारा दिन मुझे याद हो गई यार। आपने भी इंटरनेशनल ट्रेवल किया, मैंने भी खूब किया है। मतलब वो नहीं होता जब आप के सामने जो टीवी जैसा लगा रहता है, पाकिस्तान के एयर स्पेस है जबकि इंटरनेशनल एयर स्पेस है। हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। आई मीन वो देखिए, वो पूरी कंट्री का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो क्रिपल्ड कर दिया गया। वो सोच नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते। वो अजीब सी उनकी जो पढ़ाई लिखाई है या जो जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, वो किसी और के समझ में नहीं आता। ये उसी का नतीजा है कि एयर स्पेस से गुजर गया इंडिया का विमान। और ये नॉर्मल चीज है। वही कहाँ से गुजरेगा? अगर विमान है तो ये वो किसी के एयर स्पेस से ही गुजरेगा और तो वो जमीन के अंदर से तो जाएगा नहीं। तो अब ये अगर आपकी न्यूज है, और परहैप्स वो न्यूज वो इसलिए देना चाह रहे थे मेरे ख्याल से अंबर जी, अगर कुछ उसका एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम जाए तो वो ये हो सकता है कि आर्टिकल 370 के बाद एयर स्पेस बंद कर दिए गए थे। अब शायद वो एयर स्पेस खोल दिया गया है, तो वो दिखा रहे हैं कि वी हैव शोन दरिया दिली और हम तो फिर से जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको हम बहाल करना चाहते हैं, नॉर्मलसी की तरफ लाना चाहते हैं। बट पाकिस्तान के साथ आपको भी पता है ये कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। ये बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है जिसको ठीक करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का संबंध इंडिया से खराब है या पाकिस्तान का संबंध अमेरिका से खराब है। पाकिस्तान का संबंध अपने आप से खराब है। उस पूरे देश का संबंध अपनी इतिहास से खराब है, अपने कल्चर से खराब है, अपनी भाषा से खराब है, अपने लोगों से खराब है, अपनी आइडेंटिटी से खराब है, अपने फ्यूचर से खराब है। उनको यही नहीं पता उनका फ्यूचर क्या है। दे डोंट नो कहाँ जाए। तो इसलिए पाकिस्तान के संबंध हमसे या किसी और से तब ठीक होंगे जब पाकिस्तान के संबंध अपने आप से ठीक होंगे।
आई मीन द कंट्री हैज सिंपली जिसे कहिए ना एक कॉकटेल बना दिया है आइडियोलॉजीज का, जो अब समझ में किसी के बाहर नहीं है। ऐसी मानसिकता बनाई है कि वो किसी को पसंद नहीं करती, क्योंकि आपका बेसिस ही नफरत है, और नफरत को जब आप इलाज करते जाएंगे तो वो नफरत ही देगी। तो आज वो किसी को पसंद नहीं करते, स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदू टू जू टू वेस्ट टू अफ्रीका, वो किसी को पसंद नहीं करते। दे आर जस्ट लविंग देमसेल्व्स एंड अनफॉर्चुनेटली नो वन लव्स देम। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं इग्नोर करे, बल्कि वो तो पूरे एससीओ को ही इग्नोर कर रहे हैं। कब से एससीओ को भारत उतनी अहमियत नहीं देता, और भारत के लिए एससीओ उतना अहम रहा नहीं है। वो क्यों? एससीओ एक का मीनिंगफुल फोरम हो सकता था, क्योंकि वो एशियन कॉन्टिनेंट का वो फोरम था, उसमें मोस्टली एशियन और सेंट्रल एशियन कंट्री थी, रशिया भी थी, तो इट कुड हैव बीन मीनिंगफुल वो। मगर चाइना की जो एक मानसिकता है ना, चाइना की जो हेजेमनी है, या चाइना जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को देखता है, वो इंडिया के साथ वो अलाइन नहीं करता है। हमारा सब्जेक्ट मैटर वो तो नहीं है, लेकिन ये तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है कि पाकिस्तान आज 23 साल बाद बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गया। जी डॉक्टर साहब, ये हमारी क्रिकेट की ये सियासी जो हालात खराब है, इसका असर दूसरी चीजों पे भी पड़ता है। मोरल क्यों डाउन है डॉक्टर साहब क्रिकेट टीम का, क्या वजह है ये? सीमा साहब, क्रिकेट टीम का मोरल डाउन है, दूसरे पाकिस्तान का मोरल ठीक है? मुझे ये बताएं। मैंने अगले दिन किसी से न्यूयॉर्क में बात कर रहा था, तो उसने कहा तार साहब आप हमेशा जो बड़े जज्बाती होते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा पे, गुस्सा ना इन पे किया करें। मैं क्या क्यों? कहते हैं जी इस फैक्ट्री से आए, उस फैक्ट्री के हालात देख लें। आप डायस्पोरा पे क्यों पिसा रहे हैं? जिस फैक्ट्री की प्रोडक्ट है उसके हालात देख लें क्या है। मैं बिल्कुल अब स्पीचलेस। तो ये क्रिकेट टीम की जो बात आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। दूसरे पाकिस्तान में क्या चीजें ठीक हो रही है, अगर इसने ठीक करना है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड और यूक्रेन की विजिट पर निकले, और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ किया पोलैंड और यूक्रेन जाने के लिए, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया खुशी से और एक्साइटमेंट से पागल हो गई, और उनके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ दिन रात चलती रही कि पीएम मोदी उनके एयर स्पेस से होकर गुजर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस लगभग 46 मिनट तक यूज़ किया। और इस पर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ गई, क्योंकि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी होती हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ने यहाँ तक बोल दिया कि मोदी ने वायलेट किया है एयर स्पेस पाकिस्तान का, और ये एक वॉर की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन इसके पीछे असल कारण ये है कि 1944 में शिकागो में इंटरनेशनल एविएशन का कन्वेंशन हुआ। वहाँ पे ये रूल बनाया गया कि एनिमी कंट्रीज भी एक दूसरे का एयर स्पेस यूज़ कर सकती हैं पैसेंजर फ्लाइट के लिए आफ्टर ऑथराइजेशन, और इसी रूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा जहालत है कि वहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर लोग बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और इससे पाकिस्तानी मीडिया का एक और सच उजागर हो गया, और वो ये है कि पाकिस्तान की मीडिया हमेशा भारत पर ये इल्ज़ाम डालती है कि भारत के मीडिया हमेशा पाकिस्तान के बारे में बात करती रहती है। लेकिन असल बात ये है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया ऑब्सेस्ड हैं इंडिया को लेकर, और ये घटना, ये इवेंट इस बात का जीता जागता उदाहरण है।